नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लोअर पीसीएस और लेखपाल के मुद्दे को लेकर छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में न तो सरकार के द्वारा और न ही कमीशन के द्वारा छात्रों को अभी तक कोई न्याय मिला है। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी कमीशन और सरकार दोनों ही चुप हैं। अब आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस मुद्दे को लेकर मेरी कई अपने जो साथी हैं उनसे बात हुई है, लगातार आज भी मैं कांटेक्ट में हूं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव पॉइंट मुझे ऐसा नहीं मिला है मैं आपको कह सकूं कि हाँ भाई लोअर पीसीएस और लेखपाल में ये कुछ होने की संभावना है। अब हमें रणनीति क्या बनानी होगी, तो सबसे पहली जो रणनीति हमारी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर जो ट्विटर है उसके माध्यम से कई बच्चे लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट करने से देखो क्या होता है, जो भी सरकार होती है और जो सरकार के ऑफिसर्स उससे जुड़े हुए होते हैं, तो वो सरकार को समस्या से अवगत कराते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ट्वीट आ रहे हैं वो कौन से मुद्दे पर आ रहे हैं। तो कम से कम आपको जो आपकी बात है वो सरकार तक पहुंचती है और सरकार को पता चलता है कि समस्या क्या है। तो सरकार कहीं ना कहीं सरकार को ये पता लगता है कि सभी छात्र एक साथ ये मांग कर रहे हैं। मैंने भी कई ट्वीट किए हैं, रीट्वीट भी किए हैं, लगातार आज भी मैंने कई जो है रीट्वीट किए हैं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर बने रहिए। मैं जानता हूं कि आपका समय काफ़ी कीमती है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तनाव भी है, तो एक काम कीजिए, अपने ट्विटर हैंडल से कम किसी भी ट्वीट को सिर्फ और सिर्फ रीट्वीट कर दीजिए। दूसरे नंबर पर जो छात्र नेता हैं, मैंने अपने दोस्तों से बात की है कि उनको सबको इकट्ठा कीजिए, एक आंदोलन की रणनीति बनाइए। जब तक बड़ा आंदोलन नहीं होगा, जब तक न तो UPSSC और न ही सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है, दोनों ही नहीं सुनने वाले। और इस देश में खासियत है, जब तक कोई बात सड़कों तक नहीं पहुंचती तब तक इस देश में कुछ भी सुना नहीं जाता। अत्याचार हो रहा है या न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अपनी बात सड़क पर नहीं पहुंचाएंगे तब तक कोई नहीं मानने वाला। जैसा आपने RO में देखा था, कमीशन और सरकार दोनों ही मना कर रहे थे कि पेपर आउट नहीं हुआ, लेकिन बाद में सरकार को मानना पड़ा कि हाँ भाई पेपर आउट हुआ है और पेपर को दोबारा सरकार ने कराया। UPSSC को लेकर काफ़ी विसंगतियाँ हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सुधार की आवश्यकता है। पैट का मुद्दा है, कॉमन कट ऑफ का मुद्दा है, वेटिंग लिस्ट का मुद्दा है, लोअर पीसीएस और लेखपाल का भी मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात है पेपर आउट का भी मुद्दा है कि पेपर आउट किसी भी कीमत पर यदि होता है तो कम से कम कमीशन को या सरकार को कम से कम एक जांच दल गठित करवाना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट अपना कोई शिकायत देते हैं या कोई प्रूफ उपलब्ध कराते हैं, और जो आने वाली जो वैकेंसी हैं उनको पहले ही कम से कम घोषित जो है कर देना चाहिए कि इस पैट के थ्रू ये वाली वैकेंसी आने की संभावना है। तो कई सारी जो है हमारे सामने विसंगतियां हैं। तो करना क्या होगा, जितने भी छात्र संगठन हैं, मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं, मेरे कई साथी हैं जो इलाहाबाद में हैं, मैंने उनसे आज बात की है और इस मुद्दे को लेकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई हैं जो भी मुझे बात पता चली है कि भाई आप अलर्ट मोड पे आ जाओ, कुछ नहीं हो रहा है अभी, ना तो सरकार कर रही है और ना ही कमीशन कुछ कर रहा है। तो सभी को एक साथ होकर के सभी जो छात्र नेता हैं एक आंदोलन करना होगा, ज्ञापन देने होंगे, आपको सड़कों पर RO की तरह उतरना होगा। और तीसरी बात है कि सबको एकता बनाई रखनी होगी। अब ऐसे कुछ छात्र हैं जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आपको समझाओ, एकता काफ़ी ज़रूरी है। मान लीजिए लोअर पीसीएस का भी पेपर आउट होता है, तब आप क्या उम्मीद करेंगे, तब क्या छात्रों में एकता बन जाएगी? UPSSC ने वही खेल खेला है, फूट डालो और राज करो की नीति उसे पता था। 1 महीना पहले कट ऑफ इसी कारण से निकाली है कि एग्ज़ाम देने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे और शोर मचाने वाले शोर मचाते रहेंगे। और यही UPSSC की जो है रणनीति थी और बाद में भी यही रणनीति हो जाएगी। मान लीजिए लोअर पीसीएस का पेपर आउट होता है तो जो बच्चे हैं वो फिर साथ नहीं होंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स की जो एकता है, जो एकता में शक्ति होती है, वो UPSSC है वो उसको तोड़ने का काम यहाँ पर जो है करेगी। तो सबसे पहले एक होइए, उनको समझाइए कि ये कोई किसी एक पर्सनल व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था के खिलाफ है। और ये जो व्यवस्था है जो UPSSC ने बना रखी है, ये सभी छात्रों के हित में नहीं है। और ये जो पेपर आउट
जो होता है, यदि कुछ प्रूफ उपलब्ध कराए जाते हैं तो कमीशन के द्वारा कम से कम एक जांच दल का गठन जरूर करवाना चाहिए, या फिर सरकार से कमीशन को सिफारिश करनी चाहिए कि इस मुद्दे पर एक जांच दल जो है गठित करे। तो जो स्टूडेंट्स की जो तमाम समस्याएं हैं, जब तक यूपी SSSC के खिलाफ कोई बड़ा विद्रोह नहीं होगा, बड़े स्तर पर ये बातें मीडिया में नहीं जाएंगी, लोगों को पता नहीं चलेगी, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक ना तो सरकार मानने वाली है और ना ही कमीशन जो है मानने वाला है। ये बात बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार तक ये बात पहुँच चुकी है। कॉमन कट ऑफ की भी बात जो है पहुंच चुकी है, लोअर PCS की भी बात पहुंच चुकी है और लेखपाल की भी बात पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपकी गवर्नमेंट है वो चुप्पी लगा करके बैठी हुई है। कारण यही है कि जो सरकार है आपकी जो है किसी भी कीमत पर कोई नेगेटिव पॉइंट देना नहीं चाहती, और वो ये चाहती है कि ऐसे ही मुद्दा जो है सिमट जाए। लेकिन चलो वो तो लेखपाल का मुद्दा है, लेखपाल के मुद्दे को हम नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जाए, लेकिन लोअर PCS का जो मुद्दा है ये कोई जो है मुद्दा नहीं था, बल्कि एक बनाया गया मुद्दा है। 38 गुना करके यदि आप 60 गुना 70 गुना का भी ही मेंस दिला लो, आपको सेलेक्ट तो उतने ही करने हैं, तो आपका क्या बिगड़ जाता। जहां आप 1 लाख बच्चों का पेपर करा रहे हो, वहाँ 3 लाख का 2.5 लाख का भी पेपर आराम से कराया जा सकता था। लेखपाल का पेपर हुआ, लेकिन हमारी जो कमीशन ने अपनी एक जो है अपनी दिखाई कि नहीं, हम जो कर सकते हैं वो ही करेंगे, आपको जो करना है कर लो। अब कमीशन कहता है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है, लेकिन नहीं भाई, नियमों के मुताबिक कौन से नियम है आपके? 38 गुना, 45 गुना, 60 गुना, कभी 100% आप जो है बच्चों को पैड के थ्रू बुला लेते हो, तो ये क्या मजाक है? 1 महीने में यदि मान लीजिए आप 1 महीना पहले कट ऑफ लगाते हो, कंपटीशन ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है कंपटीशन का जो 1-1.5 महीना पहले वो तैयार हो जाएगा? उसको छात्र को नहीं पता होता कि मैं एग्ज़ाम दूंगा या नहीं दूंगा। तो यूपी SSSC में तमाम खामियां हैं। मैंने जो है संभव जैन जी की वीडियो भी देखी थी, उनका कहना बिल्कुल सही है। जब तक एक बड़ा आंदोलन यूपी SSSC के खिलाफ नहीं होगा और जब तक हमारी सरकार को ये सारी विसंगति पता नहीं चलेंगी, तब तक सरकार को नहीं पता चलेगा कि उनकी संस्था छात्रों के साथ क्या कर रही है, क्या अत्याचार कर रही है और क्या मनमानी कर रही है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये जो पेपर आउट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसे ही बनी रहेगी। लोअर PCS का भी एक एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा एग्ज़ाम माना जाता था अपर PCS के बाद, उसको भी एक ऐसा बना दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप बना करके कि उसमें भी जो है लेखपाल की तरह यदि वो भी इस तरीके की शिकायतें आएँ, तो भाई फिर यूपी SSSC का ये समझना है कि भाई यूपी SSSC की तैयारी जो है करने से पहले एक स्टूडेंट को सोचना होगा। और तमाम उन जो छात्रों का जो भविष्य है, जो 7-8 साल से लोअर PCS की मांग कर रहे थे, सपने देख रहे थे, यार चलो अपर PCS में नहीं हुआ, चलो RO में नहीं हुआ, तो चलो लोअर PCS में तो हो जाएगा। कुछ बच्चों का बेचारों का लेखपाल का भी बिगड़ा, वो भी सपने देख रहे थे, यार चलो लोअर PCS में हो जाएगा। लेकिन जो कमीशन है उसने ऐसा सपना सभी बच्चों का तोड़ दिया और अचानक से कट ऑफ लगा करके कि भैया आ जाओ, हर हम आपका 1 लाख बच्चों का, यानी कि जो 67.94 से जो ऊपर वाले हैं उनका हम एग्ज़ाम लेंगे और आपका जो है नहीं लेंगे, आप अपने घर जाइए और जो भी करना है आपको कीजिए। ये कमीशन ने जो है बता दिया है। तो मैं भी छात्रों के लगातार कांटेक्ट में हूँ, मैं भी बता रहा हूँ कि रणनीति क्या होनी चाहिए। मैंने सभी छात्रों को बता दिया है कि भाई यूपी SSSC और सरकार क्या कर रही है इस मामले में, आप अलर्ट हो जाइए। मैं उनके कांटेक्ट में हूँ और शायद कल 4 तारीख है और शायद मुझे लगता है कि जो भी छात्र नेता हैं, जो भी छात्र हैं, वो एक रणनीति बनाएंगे और जैसे ही क्या रणनीति बनेगी मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।